ठीक है, इमेजिन करो एएपी एक गुई चीजी पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो या शायद अपने सैंडविच पर मोटे मोटे स्लाइसेस ऑफ चीज लोड कर रहे हो। पर क्या आपको पता है कि सारे चीज एक जैसे नहीं होते? आज मैं आपको एनालॉग चीज, जिसे कभी कभी प्रोसेस्ड चीज या चीज एनालॉग भी कहते हैं, और नेचुरल चीज के बीच का असली फर्क बताऊंगा। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है। चलो एनालॉग चीज से शुरू करते हैं। यह आपकी दादी का डेयरी डिलाइट नहीं है। असल में एनालॉग चीज एक आर्टिफिशियल चीज प्रोडक्ट है जिसे ओसली चीज जैसा दिखने और पिघलने के लिए बनाया गया है, पर यह अलग तरीके से बनाता है। सिर्फ दूध की जगह इसमें वेजिटेबल ऑयल्स जैसे पाल्म या सोयाबीन ऑयल, दूध या सोय से प्रोटीन्स, कॉर्न या पोटैटो से स्टार्चेस और कई एडिटिव्स का ब्लेंड होता है। क्यों? कॉस्ट्स कम रखने और शेल्फ लाइफ लंबी करने के लिए, खासकर आपके पसंदीदा पिज्जाज, बर्गर्स और प्रोसेस्ड स्नैक्स में। तो यह कैसे बनाता है? ये पानाई, वेजिटेबल ऑयल और प्रोटीन्स को मिलाकर शुरू होता है। फिर स्टार्चेस और इमल्सिफायर्स जैसे सोडियम सिट्रेट या फॉस्फेट अंदर जाते हैं ताकि मिक्स स्मूथ रहे। इसके बाद इसे लगभग 70 से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। यह न सिर्फ सब कुछ ब्लेंड करने में मदद करता है, बल्कि इमल्सिफायर्स को एक्टिवेट भी करता है ताकि फैट और पानी खुशी खुशी एक साथ रहें। काफी स्टरिंग के बाद यह गाढ़ा हो जाता है। फिर चीजी टेस्ट की नकल करने के लिए फ्लेवरिंग्स और सॉल्ट मिलाए जाते हैं। अगर उसे क्लासिक ऑरेंज या येलो कलर चाहिए तो अनाटो जैसी फूड कलरिंग मिलाई जाती है। एक बार जब सब तैयार हो जाता है तो गरम मिक्सचर को मोल्ड्स में डाला जाता है। जब तक वह सॉलिड न हो जाए तब तक ठंडा किया जाता है और आखिर में ब्लॉक्स, स्लाइसेस या क्यूब्स में शेप किया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे वैक्यूम पैक्ड किया जाता है और यह तैयार है। पोटेशियम सॉर्बेट जैसे प्रिजर्वेटिव्स की वजह से और भी ज्यादा समय तक चलता है। अब इसकी तुलना नेचुरल चीज के बनाने के तरीके से करते हैं। नेचुरल चीज सरल तरीके से शुरू होता है, सिर्फ दूध, आमतौर पर गायों, भैंसों या बकरियों से। दूध को रेनेट या एक नेचुरल एसिड का उपयोग करके कर्डल्ड किया जाता है। फिर कर्ड्स को अलग किया जाता है, दबाया जाता है और अक्सर फ्लेवर डेवलप करने के लिए एजेड किया जाता है। इसमें मुश्किल से कोई एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। चेडर, मोज़रेला, इंडियन पनीर या पार्मेजान जैसे क्लासिक्स के बारे में सोचो। इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से फर्क बहुत बड़ा है। नेचुरल चीज दूध, प्रोटीन्स, कैल्शियम और B12 जैसे विटामिन से भरा होता है। एनालॉग चीज, इसमें ऑयल्स और स्टार्चेस ज्यादा होते हैं, असली डेयरी कम होता है और इसका फ्लेवर आर्टिफिशियल एजेंट से आता है। इसका मतलब है कम न्यूट्रिएंट्स, कम प्रोटीन और कैल्शियम, ज्यादा कैलोरीज और एक्स्ट्रा एडिटिव्स। और टेस्ट और टेक्सचर के बारे में क्या? नेचुरल चीज का रिच, कॉम्प्लेक्स फ्लेवर असली दूध और कभी कभी महीनों या सालों तक एजिंग की वजह से होता है। टेक्सचर मोज़रेला की तरह सॉफ्ट, पनीर की तरह क्रम्बली या पार्मेजान की तरह हार्ड हो सकता है। दूसरी ओर एनालॉग चीज का फ्लेवर हल्का होता है और एक सुपर स्मूथ, मेल्ट फ्रेंडली टेक्सचर होता है। पिज्जा के लिए परफेक्ट, पर उसमें वह गहरा चीजी कैरेक्टर नहीं होता। यूटिलिटी के हिसाब से नेचुरल चीज सैलड से लेकर इंडियन ग्रेवीज तक और उन रेसिपीज में शानदार होता है जहां एएपी बोल्ड फ्लेवर्स चाहते हैं। एनालॉग चीज ये फास्ट फूड का हीरो है। बर्गर्स और पिज्जास पर इवनली पिघलता है और रेस्टोरेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए कॉस्ट्स बचाता है। प्राइस पॉइंट, नेचुरल चीज ज्यादा महंगा होता है क्योंकि इसमें ज्यादा दूध लगता है और इसे बनाने में ज्यादा समय लगता है। ये जल्दी खराब भी हो जाता है। एनालॉग चीज वॉलेट फ्रेंडली होता है और महीनों तक चलता है। पर, और यह बहुत जरूरी है, नेचुरल चीज आमतौर पर ज्यादा हेल्थी होता है, हालांकि इसमें फैट और सोडियम ज्यादा हो सकता है। एनालॉग चीज अपने ऑयल्स और एडिटिव्स की वजह से कम न्यूट्रिशियस होता है और रेगुलर सब्स्टिट्यूट के रूप में आइडियल नहीं है। प्लस इसे बनाने से एनवायरमेंटल ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, खासकर जब पाल्म ऑयल शामिल हो। लास्टली, लेबलिंग। भारत में उदाहरण के लिए नेचुरल चीज को साफ साफ लेबल किया जाना चाहिए और एनालॉग चीज को एनालॉग या प्रोसेस्ड चीज कहा जाना चाहिए ताकि आपको पता चले कि एएपी क्या खरीद रहे हो। इसे समेटने के लिए नेचुरल चीज न्यूट्रिशन और टेस्ट में जीतता है, लेकिन एनालॉग चीज सस्ता होता है, ज्यादा समय तक चलता है और एक सपने की तरह पिघलता है। बस याद रखो, सारे चीज एक जैसे नहीं होते। तो अगली बार जब एएपी स्लाइस उठाओ तो लेबल चेक करो और अपने लिए सही चीज चुनाओ।